गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर में पेपर नंबर सेकंड कोशी समाकलन के अनुप्रयोग में थ्योरम पढ़ रहे थे। कोशी समाकलन की थ्योरम पढ़ी थी बहु संबंध प्रांतों के लिए। फिर कोशी समाकलन का डेरिवेटिव एफ डैश जेड जीरो की जो थ्योरम थी वो हमने कंप्लीट करी थी। आज हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और बीएससी फाइनल ईयर में पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समेशन विश्लेषण में यूनिट नंबर सेकंड में आज हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव वाली जो कोशी समाकलन का अनुप्रयोग है, कोशी समाकलन जो सूत्र है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। कोशी समाकलन हमने कोशी समाकलन कंप्लीट कर ली थी। कोशी समाकलन से रिलेटिव बहु संबंध प्रांतों के लिए थ्योरम थी वो कंप्लीट कर ली थी। फिर कोशी समाकलन सूत्र से डेरिवेटिव निकाल लिया था एफ जेड जीरो। आज हम करेंगे एफ डबल डैश जेड जीरो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरम, पहले स्टेटमेंट देखो। बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर सेकंड यूनिट सेकंड। देखो क्या है स्टेटमेंट, देखो पहले स्टेटमेंट क्या है। माना सम्मिश्र फलन एफ जेड किसी समवृत्त वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है तथा माना जेड जीरो सी के भीतर कोई बिंदु है, तब एफ डबल डैश जेड जीरो इक्वल होगा फैक्टोरियल टू पाई आएगा समाकलन एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड। यहाँ क्या बताना है, यहाँ विश्लेषित फलन का अवकलज भी विश्लेषित होता है। ये स्टेटमेंट है, वही लास्ट वाली थ्योरम थी उसका वैसे स्टेटमेंट है। देखो क्या स्टेटमेंट है। माना सम्मिश्र फलन एफ जेड किसी समवृत्त वक्र सी में के भीतर और सी पर विश्लेषित है, उसके ऊपर और अंदर बाहर नहीं, तथा माना जेड जीरो कोई पॉइंट है सी के भीतर, तब एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल टू अपॉन टू पाई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड। या विश्लेषित फलन, ये विश्लेषित फलन था एफ जेड जीरो का अवकलज भी विश्लेषित होगा। ये हमें प्रूव करना है इसमें। आगे समझ में स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा, नहीं तो थ्योरम कंप्लीट नहीं हो पाएगी बोर्ड पे।
लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखो, प्रूफ देखो इसका। प्रूफ देखो, प्रूफ 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 क्या है? माना सम्मिश्र फलन, माना सम्मिश्र फलन एफ जेड, माना सम्मिश्र फलन एफ जेड समृद्ध वक्र सी के अंदर, माना सम्मिश्र फलन एफ जेड समृद्ध वक्र सी के अंदर यानी भीतर तथा सी पर विश्लेषिक है। क्या है? विश्लेषिक है। तथा माना Z0 सी के भीतर, सी के भीतर कोई बिंदु इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि एफ डैश Z0 इक्वल टू फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस Z0 का स्क्वायर dz होता है। याद है Z0 इस प्रकार है कि एफ डैश Z0 इक्वल टू फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 पाई आइटा एफ जेड जेड माइनस Z0 स्क्वायर dz। ये हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? प्रूफ किया था डेरिवेटिव्स का। अब डबल डेरिवेटिव प्रूफ करना है। आगे देखो, इसको नंबर डाल दिया अपन, आगे हुई जैसे उसमें किया वैसे। माना Z0 प्लस H Z0 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, तब समीकरण 1 से माना Z0 प्लस H Z0 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, तब समीकरण 1 से एफ डैश Z0 प्लस H इक्वल टू फैक्टोरियल 1 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस Z0 माइनस H का स्क्वायर dz। ये समीकरण नंबर 2। Z0 प्लस H वही डेफिनेशन यूज करते जाइए। Z0 प्लस H Z0 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, तब समीकरण 1 से एफ डैश Z0 प्लस H इक्वल टू Z0 के रखेंगे फैक्टोरियल 1 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस Z0 माइनस H का स्क्वायर dz। आगे समझ में देखो, आगे समझो। याद है आगे समझ में? आगे क्या करेंगे? देखो समीकरण कोई जिस पहले करते आते वैसे कैसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर एफ डैश Z0 प्लस H माइनस एफ डैश Z0 इक्वल टू फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 पाई आइटा कॉमन आ जाएगा समाकलन एफ जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन में जेड माइनस Z0 का स्क्वायर
देखो इसमें से इसको घटाया तो ये रहेगा पहले जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर ब्रैकेट 1 डी जेड। समझ में है? ये इसमें से इसको बढ़ा दिया, ये सेम है, कॉमन आ गया, एफ जेड कॉमन आ गया, 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस और डी जेड आ गया था समझ में? हाँ या ना? अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करके आगे वही जीरो लेके आना है, इसकी वैल्यू अपॉन में एच आ जाएगी, कट जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा। तरीका वही है, बस इसको सॉल्व करने का थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो समझो, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो फैक्टोरियल 1 2 पाई आइटम समांतर रूप सी एफ जेड एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर और ये डी जेड। आगे समझिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू फैक्टोरियल कॉमन ये इसे एलसीएम ले लिया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और इसको सॉल्व करना है। देखो ये फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, जिसको 1 लिखेंगे अब से ना, 2 आएगा तो करेंगे। देखो आगे एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो, ये देखो ये वाला इक्वल टू पे क्या है, देखो 1 अपॉन 2 पाई आइटम समांतर रूप सी एफ जेड और इसको सॉल्व करोगे ना, इसका होल क्यूब a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब बोलोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वो याद रखोगे ज्यादा बढ़िया है, सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा माइनस इसको होल बोलना पड़ेगा तीनों का, उसके बाद माइनस का साइन है, प्लस के साइन देने पड़ेंगे सबके साइन, इसका होल स्क्वायर बोलना है, इसका भी होल स्क्वायर बोलना है तीन तरफ का, बाहर माइनस का साइन देने चाहिए, कट पिटा के क्या जाएगा वो मैं लिख दूँ डायरेक्ट, तुम्हारे को खुद को करना है। क्या जाएगा 2h जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच स्क्वायर दिख रहा है ना, अपॉन में चली रहे जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का स्क्वायर और डी जेड दिख रहा है ना, समझ में आया ना? ये ऐसे कैसे 1 फैक्टोरियल एफ जेड, इसको सॉल्व करोगे तो 2h जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का स्क्वायर आएगा, नीचे ऐसे कैसे आ गया समझ में? हाँ या ना? आगे देखो, आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो, यहां से एच को बना रहा है, देखो आ रहा है नहीं, एच को बना रहा है, एच को ले लेंगे, एच 2 पाई आइटम समाकलन एफ डैश, ठीक है, एच या 2h कॉमन ले रहा हूं मैं, 2h कॉमन ले लूंगा, ये 2 भी कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा देखो जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच अपॉन 2 बचेगा, यहाँ नीचे जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर डी जेड। आगे समझिए, 2h कॉमन ले लिया, देखो बाहर आ गया, यहाँ से 2h कॉमन लूंगा, h बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अपॉन 2 आ जाएगा। आगे समझिए, आगे देखो ये h इधर अपॉन में लिया हुआ f डैश जेड जीरो प्लस h f डैश जेड जीरो अपॉन h,
ये तो बन गया तुम्हारे पास एफ डबल डेस जेड जीरो, ये तो आ गया, बस एच टेंड्स टू जीरो दिखाना है। इधर वाला पार्ट तो आ गया, उस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, ये 2 भी आ गया, 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड समाकलन ऑफ सी एफ जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेड माइनस जेड जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू, जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब और जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर डी जेड। क्यों किया, देखो रिजल्ट को याद करो, रिजल्ट क्या लेके आना था, रिजल्ट में मुझे नीचे लाना था जेड माइनस जेड नोट का क्यूब, पिछले वाले में मुझे लाना था जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, नीचे आ रहा था जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ गया था उसमें। इसमें मुझे चाहिए जेड माइनस जेड नोट का क्यूब, स्क्वायर आ रहा, क्यूब चाहिए, ऊपर जेड माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चीज समझ में, तो ये दोनों जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। अलग अलग करने में अलग अलग करेंगे। देखो एफ डे जेड जीरो प्लस एच एफ डे जेड जीरो अपॉन एच 2 अपॉन में 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी। देखो इनको अलग अलग करेंगे, ये एफ जेड चल रहा है ब्रैकेट, देखो गौर करके देखना, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा जेड माइनस जेड जीरो प्लस एच माइनस एच बाई टू, सॉरी माइनस एच, क्योंकि माइनस का जीरो लिखो और प्लस एच बाई टू, और इसको लिखूंगा मैं क्या, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच प्लस एच। क्या किया, देखो समझना, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच प्लस एच बाई टू, सॉल्व करोगे तो माइनस एच बाई टू आएगा। क्यों किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जेड माइनस जेड जीरो को जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच प्लस एच, आगे समझ में। ठीक है, आगे देखो, इसको अब अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करके कर देंगे। देखो एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो अपॉन एच इक्वल टू 2 अपॉन में 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड। अब गौर करके देखना, क्या करूंगा, इस पार्ट को इतने से पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है, देखो जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद इस पार्ट को करूंगा एच से मल्टीप्लाई और एच बाई टू वाले पार्ट को करूंगा इससे मल्टीप्लाई। देखो एच बाई टू एच, ये तो सेम है, एच बाई टू और एच कॉमन आएगा, आ जाएगा 3h बाई टू। अरे इसको मल्टीप्लाई किया इससे एच से, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये दोनों पार्ट कॉमन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 बाई एच आ जाएगा। क्या बच जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, ये कॉमन था, कॉमन आ गया, ये दोनों ऐड हो गए। आगे समझ में, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर अपॉन 2, नीचे चले गए जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर क्यूब, सॉरी, और जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर डी जेड। आ गया ना समझ में, ठीक है। ये अभी देखो हो चुका है कोड कंप्लीट, अब इसको मिटाना पड़ेगा आगे करने के लिए।
देखो इधर वापस समझा रहा हूं एक बार। लाना क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखो मुझे लाना है एफ डबल डैश जेड जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल टू पाई आइटा एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड। दिख रहा है नहीं ये लेके आना है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो क्या किया, ये तो सब कुछ लिख दिया, ये हमने लास्ट वाले चौर पर प्रूव किया था तो यूज तो कर सकते हैं, इसको यूज कर लिया। जो लास्ट वाले चौर में किया वो इसमें भी करते जाएंगे। क्या बना, जेड जीरो प्लस एच जेड जीरो के बढ़ती हुई इसमें कोई बिंदु है तब समीकरण एक से जेड जीरो की जगह रख देंगे जेड जीरो प्लस एच रख दिया। समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे जैसा पिछले चौर में किया था, घटा दिया। कॉमन आ रहा, कॉमन बाहर रख दिया, बाकी अंदर। इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आ गया ना समझ में। ऊपर 2h कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया ये, यहाँ h/2 बच गया, ये h अपॉन में इधर आ गया, ये आ गया। इसको इस पूरे को एक साथ ले लिया और z माइनस z जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए इसलिए मैंने नीचे क्यूब ले लिया, बना लिया। आगे इसको इसमें तो h प्लस करके z माइनस z जीरो माइनस h प्लस h/2 लिख दिया, इसको z माइनस z जीरो माइनस h प्लस h लिख दिया। अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए किया है सब। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर आ गया। इस पूरे को इससे किया, इसको इससे किया, ये कॉमन आ रहा, इन दोनों का ऐड किया 3h/2 आ गया। इन दोनों को किया तो h²/2 आ गया। नीचे ऐसे कैसे चल रहा है, आ गया ना समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते देखो। मिटा दो देखो आगे। बस जैसे जैसे लास्ट फ्लोर पे करते जाते वैसे वैसे इसमें करते जाना है। ये आगे देखो, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो अपॉन एच, दिख रहा है, इक्वल टू, इसको देखो, इसको 2 है ना, ये 2, इसको मैं लिख दूं फैक्टोरियल 2। क्या लिख दूं, फैक्टोरियल 2। अरे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ में, 2 1 2 फैक्टोरियल हो गई अपॉन 2 पाई आइटा। देखो अलग अलग करेंगे, इसके नीचे इसको अलग किया मैंने, स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसे बनाया था इसको, इसके नीचे अलग करोगे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज, तो जो बच जाएगा वो बच जाएगा, तो वही मुझे रिजल्ट में चाहिए। सी एफ जेड अपॉन ये कैंसिल पूरा पूरा, ये जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड, और ये हमारे को रिजल्ट में चाहिए था। देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ये। अब जो भी पार्ट आएगा उसको जीरो करना है कैसे भी करके, जैसे लास्ट चरण में किया था। क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 2 पाई आइटा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, प्लस फैक्टोरियल 2 पाई आइटा समाकलन, जो कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, इसके नीचे लूंगा इसको, दोनों के नीचे एक साथ ले रहा हूँ इसको। देखो h कॉमन आ रहा है, एक तो h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ गया बाहर, बचा क्या हमने, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड, अंदर क्या होता है देखो 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच और प्लस h/2 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब जेड
ये बचला देखो, ये तो बच ही गया पहले वाले से। दूसरे फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 बाई एटा, इन दोनों को एक साथ, ये तो इसके साथ क्या था एच को बना गया, एफ जेड चल ही रहा है, समाकलन चल रहा है। ये देखो 3/2 दिस प्लस h/2 अपॉन ये dz। इस पार्ट को जीरो करना है कैसे में, पहले इस पार्ट को लिया हूं मैं, देखो एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो अपॉन एच माइनस ये करा जाएगा फैक्टोरियल 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड इक्वल टू दिस फैक्टोरियल 2 अपॉन एच 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड ये आ गया। ये जो पोर्शन था इसको लाके तो माइनस कर दिया, ये तो रखना ही है। ये जो पोर्शन इसको जीरो करना है कैसे लेके, जैसे लास्ट चैप्टर में किया था ये वाला पार्ट, ठीक है जीरो करना है। ये साथ साथ चल ही रहा है हमारे पास, यही काम करना है। ये करना है स्टार्ट हो, इसको नंबर डाल दो समीकरण नंबर 3। अब कुछ नहीं करना होगा, तो जीरो करना है। और जीरो करने के बाद पहले सर्कल मानना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर्कल, जैसे आज क्लास में किया था, ठीक है। पहले इसका मोड ले लेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है तो मोड ले लो। हाँ, मोड ऑफ एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो अपॉन एच माइनस फैक्टोरियल 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड का मोड इक्वल टू मोड फैक्टोरियल 2 एच अपॉन 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच प्लस h/2 जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। इसको नंबर डाल दिया 4 और इसका मोड, इधर भी मोड ले लिया, इधर भी मोड ले लिया। क्यों मोड क्यों लिया? क्योंकि मापांक, किसी भी चीज का मापांक निकालते तो कोई ना कोई वैल्यू आती है। हमारे को ये तो करना है, इसको जीरो लाना है। जीरो क्या होती है? वैल्यू होती है। इसने दोनों साइड क्या ले लिया? मापांक ले लिया। आगे ना समझ में, उधर वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया था मुझे पहले ही, समझ में भी आ गया था हमारे को। इसको मिटा दो। याद आ गया समझ में? इसको जीरो करना है कैसे करके, तो वही बात, ठीक है। वही मानिए, देखो ये कर्व ले लिया सी, ठीक है। इसके अंदर वही एक सर्कल मानेंगे जिसका सेंटर जेड जीरो है, और सर्कल क्या मानेंगे? गामा, और उसकी रेडियस क्या है? आर, ठीक है। वही बहुत समझ प्राप्त हो गई, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। अब जेड जीरो तो पता ही है उसके अंदर है, जेड जीरो उसके अंदर नहीं होता तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश जेड जीरो वो हमारे को नहीं मिलता।
पहले वाले थ्योरम में नहीं लिखा हुआ था कि जेड जीरो उसके अंदर है, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान रखना। उसमें भी लिखा हुआ होगा जहाँ तक पता है मुझे, तो इसमें तो पक्का जेड जीरो उसके अंदर ही है। जेड जीरो को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या आर का एक वृत्त गामा जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर। अब जेड जीरो को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या आर का एक वृत्त गामा जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि वह सी को प्रतिच्छेदित नहीं करता। इस प्रकार खींचा कि वह सी को प्रतिच्छेदित नहीं करता। आगे बढ़ने, अब जेड जीरो को केंद्र मानकर छोटी छोटी त्रिज्या आर का एक वृत्त गामा जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि वह सी को प्रतिच्छेद नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रतिच्छेद नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे अतः स्पष्ट है, तब स्पष्ट है कि सम्मिश्र फलन पूरा का पूरा, ठीक है ना, इधर वाला ही है, ठीक है ना, इधर वाला नहीं, इधर वाला, इसको जीरो करना है ना। सम्मिश्र फलन एफ जेड 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच प्लस h/2 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच इस वर्त गामा के बाहर तथा सी के भीतर बहुसंबंध प्रांतों में विश्लेषित है। तब स्पष्ट है कि सम्मिश्र फलन इस वर्त के गामा के बाहर तथा सी के भीतर बहुसंबंध प्रांतों में विश्लेषित है। तो अतः बहुसंबंध प्रांतों की कोसी समाकलन करने से कोसी समाकलन की कोसी की बनने से सी के भीतर बहुसंबंध प्रांतों की विश्लेषित है। अतः बहुसंबंध प्रांतों की कोसी बनने से समाकलन ऑफ सी एफ जेड और दिस 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच सॉरी जेड माइनस जेड जीरो इसे h को अलग कर लोगे ना, देखो 3/2 माइनस h हो जाएगा, माइनस h 3/2 3h/2 हो जाएगा और h/2 हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो 3/2 जेड माइनस जेड जीरो समझ में आने का, 3/2 को इससे मल्टीप्लाई कर पूरा 3/2 का ऐसे कह लो 3h/2 माइनस का और ये प्लस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का h आ जाएगा अपॉन h अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो माइनस h का स्क्वायर
यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगाएंगे, इस पे स्क्वायर चल रहा है, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच पे का स्क्वायर और जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब इक्वल होगा। अतः बहुत संबंध प्राप्त हो उसी पर में से समाकलन रूप सी, इसका मतलब पूरे कर्व का समाकलन रूप सी इक्वल होता है बहु संबंध प्रांतों के समाकलन के सम के, और इसमें सिर्फ एक ही वो है सर्कल है, इसके समाकलन के इक्वल हो जाएगा dz इक्वल हो जाएगा समाकलन गामा fz 3/2 z माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब dz दिखाई तो दे रहा है ना उधर, कॉर्नर दिख रहा है, समझ में है ना। कर्व का समाकलन उसी पर में से इसके अंदर जो वृत्त बन रहे हैं उनके समाकलन के इक्वल हो जाएगा, एक ही वृत्त बन रहा है उसके समाकलन के इक्वल हो गया, इसको इसके लिए यूज करेंगे। आगे देखो, ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण नंबर 4 और 5 से समीकरण नंबर 4 और 5 से इसकी ये तो चली जाए, इसकी जगह वो रख देंगे, क्या जाएगा देखो, मोड एफ जेड जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जेड जीरो अपॉन एच माइनस फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई एटा समाकलन सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब dz। देखो ये ऐसे कैसे आ गया, उसके बाद में इसकी जगह समाकलन सी की जगह वो रख देंगे, ये मोड इक्वल टू मोड ऑफ फैक्टोरियल 2h अपॉन 2 पाई एटा फैक्टोरियल 2h अपॉन 2 पाई एटा, और ये समाकलन उसी के एग्जैक्ट था उसके लिए आ जाएगा समाकलन गामा एफ जेड 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब dz। आ गया नोट में, ये नंबर हो गया 6। अब बस कुछ ही नहीं करना, ये जो पार्ट है उसको जीरो करना है। सर्कल के लिए वही h/2 को छोटे से छोटा मान लेंगे। देखो अब वही बात, अब यदि h इतना छोटा है कि इतना छोटा ले कि मोड ऑफ h छोटा या बराबर है, छोटा है r/2 के, h को इतना छोटा, देखो रेडियस तो पहले इतनी छोटी है, बहुत छोटा छोटा लिया ही, रेडियस पहले इतनी छोटी है और h का मापांक है वो उसका भी आगे से कम लिया है, तो ये h का भी बिल्कुल छोटे से छोटा हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल छोटे से छोटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? तो अब देखो इसको सॉल्व करना है एक चीज को। पहले सबसे छोटी प्रॉब्लम ये है, इसको लेंगे जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू आर, सर्कल पता है ना, सर्कल में लिखे ना जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर का मापांक गामा, इसकी जगह आर, एच की जगह r/2 इक्वल टू आ गया r/2 आ गया। आया ना, और पहली बार अलग अलग करना पड़ेगा पहले, और जैसे अलग करूंगा ये क्या डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस है, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का मापांक जेड माइनस जेड जीरो आर, इसकी वजह r/2, इसका मतलब जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड एच इक्वल टू r/2 के, ये भी आ गया हमारे पास।
तब अब इसको करेंगे, तब देखो 3/2 मापांक ऑफ Z0 और मापांक का मापांक बड़ा है बराबर होगा, ठीक है। इसका मापांक यानी माइनस लोगे तो बड़ा है, लेस प्लस लोगे तो छोटा है बराबर, क्या हो जाएगा 3/2 मापांक ऑफ Z0 प्लस h का मापांक आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3/2 Z0 माइनस h का मापांक छोटा होगा 3/2, इसकी वैल्यू r, उसकी वैल्यू r/2 यानी कि 4r/2 यानी 2r की किसके लेस होगी, 2r के लेस होगी। आइए चीज में क्या माना मैंने, मोड h को r/2 से भी छोटा मान लिया, इसकी वैल्यू निकाली r/2 से बड़ी आ गई, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू 2r से छोटी आ गई। ये सारी वैल्यू से पुट कर देंगे। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे चलते देखो। बेटा समझ में आया क्या होगा, ये सब कुछ जो भी किया है सर्कल मान लिया, जो पिछली जो भी किया सेम वो की वही चीजें कर रहे बस। देखो आगे, अब इसको जीरो करना है, इसको ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, मापांक को h फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आएगा समाकलन हो गामा f z, आगे क्या था 3/2 Z/Z0 माइनस h अपॉन Z/Z0 माइनस h का स्क्वायर Z/Z0 का क्यूब dz लेस देन इक्वल होगा, क्या होगा लेस देन इक्वल, अलग अलग मापांक ले लेंगे। देखो फैक्टोरियल तो बाहर आ जाएगा, h का मापांक 2 पाई बाहर आ जाएगा, आइटा का मापांक 1, समाकलन की लिमिट चेंज होगी, मापांक का मतलब कोई ना कोई वैल्यू, तो सर्कल है ये सर्कल, तो सर्कल की डिग्री 0 से चालू होकर 2 पाई तक, लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। एफ जेड का मापांक अपॉन 3/2 Z/Z0 माइनस h, इसकी वैल्यू बता देंगे 2r, यहाँ पे आएगी 2r, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया था अभी r/2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू r होता है, तो यहाँ पे r का क्यूब, और dz का मापांक आगे तो समझ में। देखो आगे वही क्या मानेंगे, माना एफ जेड, माना क्या क्या लिखेंगे, एफ जेड एक विश्लेषी फलन है, अतः एफ जेड का मापांक लेस देन इक्वल टू एम लेने पर, अरे कोई फलन विश्लेषी है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो
को मैंने m मान ली, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, मापांक फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन गामा एफ जेड 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड। ये तो ऐसे निकल रहा मापांक लेस देन, क्योंकि ये सारी वैल्यू पहले से ही ग्रेटर है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर एच का मापांक फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे समझो देखो लिमिट 0 से 2 पाई, इसका मापांक m 2r अपॉन b r स्क्वायर अपॉन 4 r की पावर 3 और dz क्या था r d थीटा। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ r d थीटा कैसे आया, ठीक है। आगे देखो अब जो कट रहा है वो काट दो, h फैक्टोरियल 2 पाई आइटा समाकलन गामा एफ जेड 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड का मापांक। देखो क्या क्या बच गया वो देखो, ये 4 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, ये 4 ऊपर जाएगा 4 टू 8 टू 16 m बच गया, मापांक h बच गया, r की पावर देखो 2 भाग से 2 r तो कट गए, r क्यूब बच गया और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई d थीटा बच गया और 2 पाई बच गया, ठीक है। यहाँ तक आगे समझे, जैसे लास्ट थ्योरम में किया था वैसे वैसे हो रहा है देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो मापांक h फैक्टोरियल 2 पाई आइटा समाकलन गामा एफ जेड 3/2 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो का क्यूब डी जेड का मापांक लेस देन, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा आएगा, थीटा के 2 पाई रखेंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल 16m मापांक h अपॉन r क्यूब आ गया। ये जीरो की ओर अग्रसर होगा जब h भी क्या होगा, जीरो की ओर अग्रसर। अरे h जीरो की ओर जाएगा तो इसकी वैल्यू तो जीरो की ओर जाएगी, और h का लिए छोटे से छोटा लिया, छोटे छोटा मतलब नेगेटिव ले नहीं सकते, कोई हाइट या कोई चीज होती है वो नेगेटिव नहीं होती, जीरो के पास हो सकती है, उसकी हाइट जीरो होती जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, जीरो, और ये जीरो होती जाएगी तो ये भी जीरो। आगे समझिए, तो समीकरण 6 से ये देखो, समीकरण 6 से तो समीकरण 6 से ये वाला पार्ट जीरो की ओर अग्रसर है, तो ये भी पार्ट जो होगा जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आई क्या हो गई? इसका इसको मापांक ले लिया, ये सर्किल मान के इसको वो सब कुछ सेम उसकी तरह किया है, पहले वाले उसकी कोशिश थ्योरम की तरह, ठीक है। उसके बाद में इसका मापांक, इसकी सबकी वैल्यू जो मानी वो रख दी, एफ जेड हिस्टेसी के जिसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी वो मापांक एफ मान लिया, वो रख दिया। एच यदि 0 की ओर अग्रसर है तो इसका मापांक जो होगा वो भी 0 की ओर अग्रसर होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद उधर मिटा लो, कंप्लीट करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे? तो समीकरण 6 से क्या हो जाएगा? एफ डेश जेड 0 प्लस एच मापांक माइनस एफ डेश जेड 0 अपॉन एच माइनस फैक्टोरियल 2 पाई आएगा, यह समीकरण 6। और समाकलन सी एफ जेड जेड माइनस जेड 0 डी जेड का मापांक, जब ये चीज एच की तरफ 0 की ओर अग्रसर है तो ये भी क्या हो जाएगी? 0 की ओर अग्रसर। कब? जब एच 0 की ओर अग्रसर है। मिटा दो इसको, आगे में समझ में। इसका मतलब क्या हो गया? h 0 की ओर अग्रसर तो ये भी 0 की ओर अग्रसर, इसका मतलब f डैश z0 प्लस h माइनस f डैश z0 अपॉन h लिमिट l टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर है तो इक्वल आ जाएगा फैक्टोरियल 2 ये उधर चल जाएगा 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ c क्यूब है इसके ऊपर, समाकलन ऑफ c एफ जेड जेड माइनस जेड 0 का क्यूब डी जेड हो जाएगा। देखो लिमिट लगा दी ना, अरे एच जेड टू 0 की तरफ अग्रसर है, एच किसकी तरफ अग्रसर है? 0 की ओर, तो इसको लिमिट लगा दी मैंने, इक्वल टू ये आ गया। इधर तो एच है ही नहीं, एच इधर ही है तो लिमिट लगा दी, उधर नहीं है तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? एफ डबल डैश जेड 0 इक्वल टू आ गया फैक्टोरियल 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ c एफ जेड जेड माइनस जेड 0 की पावर 3 डी जेड, ये आ गया। आगे समझ में, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मैं जैसे जैसे डेरिवेटिव आगे बढ़ाता जाऊंगा मेरे पास एफ एन जेड 0 इक्वल आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आएगा समाकलन ऑफ c एफ जेड जेड माइनस जेड 0 की पावर n प्लस 1 डी जेड आ जाएगा। ये हमारे को प्रूव करना था, एंड प्रूफ समझ में आ गया। तो डबल डेरिवेटिव n ले लिया, n डेरिवेटिव इसका तो फैक्टोरियल n, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका ये क्या रहा तो n प्लस 1। आगे समझ में ये, ठीक है। ये हो गया पूरी कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट करो इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, आया अच्छी समझ में? इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली थ्योरम भी सेम ऐसे कैसे थी, ठीक है। तो ये कोशी समाकलन पद में जो थी उसका डबल डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे मोरेरा पद में और लॉरेंट पद में, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।